कांग्रेस ने जब से ये ऐलान किया है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से ताल ठोकेंगे, वो उत्तर प्रदेश में अमेठी और केरल में वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तभी से देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी समेत कई दल आरोप लगा रहे हैं कि राहुल को अमेठी में इस बार हार नजर आ रही है और इसीलिए राहुल ने केरल का रुख किया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से ताल ठोक रहा हो। अब तक कई दिग्गज 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, तो कौन कौन से नेता लड़ चुके हैं 2 सीटों से चुनाव, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। चुनाव में 2 सीटों से लड़ने का दस्तूर काफी वक्त से चल रहा है। 1957 में जनसंघ ने अटल बिहारी वाजपेयी को 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़वाया था, जिसमें वाजपेयी को लखनऊ और मथुरा में करारी हार मिली थी, जबकि बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 2 जगहों से चुनाव लड़ा था और वो मेडक और रायबरेली दोनों जगहों से जीती भी थी। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 1991 में नई दिल्ली और गांधीनगर सीटों पर चुनाव लड़े और विजयी हुए थे। तब उन्होंने गांधीनगर सीट अपने पास रखी और नई दिल्ली सीट से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी की सुषमा स्वराज को हराने के साथ ही अमेठी सीट भी जीती थी। हालांकि सोनिया ने बाद में बेल्लारी से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव 2009 में फिरोजाबाद और कन्नौज सीट से लड़े और विजयी रहे। उन्होंने कन्नौज सीट अपने पास रखी और फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। ऐसे ही 2009 में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सारण और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़े और सारण सीट से विजयी रहे। 2014 में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर विजयी रहे। उन्होंने आजमगढ़ सीट अपने पास रखी और मैनपुरी छोड़ दी। 2014 में ही वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा सीट से चुनाव लड़े और विजय रहे। तब उन्होंने भी वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया और वाराणसी सीट अपने पास रखी थी। वैसे ही अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी 2 सीटों से दम दिखा रहे हैं। अब वो भी दोनों सीटों पर जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।